अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सभी को पता होगा कि सहायक उर्दू अनुवादक का फॉर्म निकलने वाला है, इसकी वैकेंसी निकलने वाली है। लगभग 3306 सीटों पर ये जो है बहाली होने वाली है। इसमें जो है आप लोगों को अगर फॉर्म भरना हो, इसका इम्तहान देना हो, तो इसका फुल सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे तैयारी होगी, कब तैयारी होगी, पूरी वीडियो में बताया जाएगा। तो वो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, वीडियो स्किप ना करें। और किस तरह से सवाल पूछता है, कैसा सवाल आएगा, कितना नंबर का क्या होगा, किस तरह से होगा, ये पूरी जो है जानकारी हम इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सहायक उर्दू अनुवादक के हम लोग क्या फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसका सिलेबस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, वाहिद से जमा, ये 10 नंबर का पूछता है वाहिद से जमा बनाने के लिए। ठीक है, कैसा सवाल पूछता है, क्या पूछता है, अभी हम जो है इसका मिसाल के साथ बताएंगे। उसके बाद क्या है, तज़कीरो तानीस। ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी पूछता है, यानी मुअन्नस मुज़क्कर से। उसके बाद क्या है, अल्फाज और अजदाद, अल्फाज और अजदाद, ये भी 10 नंबर का, यानी कि 10 10 कितना हुआ, 10 और 10। ठीक है, यानी कि 10 नंबर का क्या, वाहिद जमा और 10 नंबर का तज़किर तानीस और यानी मुअन्नस मुज़क्कर और 10 नंबर का अजदाद यानी कि विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, ये हो गया 30 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या पूछता है कि उर्दू से हिंदी तर्जमा, उर्दू से हिंदी तर्जमा करने के लिए 15 नंबर का पूछता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हिंदी से उर्दू तर्जमा, उर्दू से हिंदी तर्जमा और हिंदी से उर्दू तर्जमा, ये भी 15 नंबर का पूछता है। ठीक है, उसके बाद है कि उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात, ये भी 15 नंबर का पूछता है। हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात, ये भी 15 नंबर का, यानी कि कितना हो गया, 15 गुने 4 कितना हो गया, 60। और उधर कितना था, उधर था 30, कितना हुआ। और ये क्या, अमूमी मालूमात यानी कि जीके वगैरह, ये 10 नंबर का पूछता है। तो कितना हो गया, ये कुल हो गया आपका 100 नंबर। देखिए यहाँ पे हम पूरा जो है टोटल करके लाए हैं कि 10 10 10 15 15 15 और 10, यानी कि कुल कितना, 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये जो है पीटी एग्जाम के लिए है। ठीक है, ये जो टाइम, इसका टाइम लगभग 90 मिनट देगा, कितना, 90 मिनट। ठीक है, ये जो है टाइम यानी कि 90 मिनट में आपको कितना, 100 क्वेश्चन बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे रहेंगे। ठीक है, जानिए मुकम्मल सिलेबस के बारे में, एकदम पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ पे जानते हैं किस तरह से पूछेगा। ठीक है, हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल में क्या पूछा जाएगा, तो उर्दू कवायद पूछा जाएगा। उर्दू कवायद ये कितना, 30 नंबर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या, उर्दू कवायद से कुल 30 नंबर का पूछेगा, उर्दू कवायद से कुल 30 नंबर का। पहला क्या है, 1.1 में देखिए वाहिद जमा से कितना, 10 नंबर का। अभी बता दिया ऊपर कि वाहिद जमा से कितना, 10 नंबर का सवाल रहेगा। जैसे में देखिए मिसाल के तौर पे कि गैर की जमा क्या होगी, तो गैर की जमा क्या होता है, अगयार होता है। ठीक है, और यहाँ पे है असनाम की वाहिद क्या होगी। अब हो सकता है कि जो है जमा भी दे दें, जमा भी दे दे और क्या, उसका वाहिद पूछेगा। तो असनाम के जमा होता है, असनाम की वाहिद होता है सनम होता है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। कुल कितना, 10 नंबर का पूछाएगा। आगे देखिए 1.2 में, देखिए 1.2 में तज़किरो तानीस, यानी कि ये कुल 10 नंबर का रहेगा। कितना, 10 नंबर का। शाकिर की तानीस क्या होगी, तानीस का मतलब होता है मुअन्नस होता है, क्या होता है, मुअन्नस। ठीक है, मुअन्नस, तो इसका मुअन्नस क्या होता है, शाकिर की जमा क्या, तानीस क्या हो गया, तो ये हो जाएगा शाकिरा हो जाएगा। ठीक है, शाकिरा। उसके बाद क्या है, साहिरा की तज़किर क्या होगा, तज़किर मतलब मुज़क्कर। ठीक है, मुज़क्कर, मुज़क्कर क्या होगा, तो साहिरा का मुज़क्कर होगा साहिर। ठीक है, इस तरह से क्या, तज़किर तानीस यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस से कुल 10 नंबर आएगा। ठीक है, 10 नंबर का रहेगा। आगे देखिए 1.3 में अल्फाज अजदाद यानी कि विलोम शब्द से पूछेगा।
क्या, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द से पूछेगा कि नसीब की जिद क्या होगी, यानी कि नसीब का उल्टा क्या होगा, तो फराज होगा। रात की जिद क्या होगा, तो दिन होगा। यहाँ से भी कितना, 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, वाहिद जमा से 10 नंबर, तज़किर तानीस से 10 नंबर, और क्या कहते हैं, अल्फाज अंदाज से 10 नंबर, यानी कि कुल 30 नंबर कहाँ से आएंगे, ग्रामर से आएंगे, यानी उर्दू कवायद से आएंगे, उर्दू व्याकरण से। आइए देखिए हिस्सा दोम में, यानी कि तर्जमा, कुल 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2.2 में क्या रहेगा कि उर्दू से हिंदी तर्जमा करना रहेगा, कुल 15 नंबर का उर्दू से हिंदी तर्जमा। जैसे में रहेगा दफ्तर में तातील, यहाँ पे तातील होगा। ठीक है, तातील नहीं हुई है, दफ्तर में तातील नहीं हुई है, इसका जो है ये उर्दू दे दिया है और हिंदी में करना है, तो क्या होगा, कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है। दफ्तर मतलब होता है कार्यालय, ठीक है, तातील मतलब क्या होता है, अवकाश होता है। ठीक है, इस तरह से तो कार्यालय में अवकाश नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रेमचंद उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगार हैं, ये उर्दू दे दिया है, इसका हिंदी करना है, तो लिखेंगे कि प्रेमचंद उर्दू के पहले बड़े कहानीकार हैं। ठीक है, इस तरह से होगा। ये कितना नंबर का उर्दू से हिंदी करने के लिए, 15 नंबर का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2.2 में हिंदी से उर्दू तर्जमा करना है। अब हिंदी में दिया हुआ है, उसका उर्दू करना है। तो देखिए क्या है कि सुंदरता दृष्टि में होती है, इसका जो है हिंदी दिया हुआ है और इसका उर्दू करना है। तो खूबसूरती नज़र में होती है। ठीक है, सुंदरता यानी खूबसूरती, दृष्टि मतलब नज़र। ठीक है, तो जो सुंदरता होती है वो कहाँ, दृष्टि में होती है, यानी कि खूबसूरती नज़र में होती है। ये इस तरह से हिंदी दिया है, इस तरह से उर्दू बनाना है। आगे देखिए क्या है, समस्त धरती हमारा कुटुंब है, यानी कि सारी ज़मीन हमारा ख़ानदान है। ठीक है, समस्त यानी कि सारा, ठीक है, धरती यानी कि ज़मीन, और कुटुंब का मतलब होता है ख़ानदान। ठीक है, सारी ज़मीन हमारा ख़ानदान है। आगे देखिए हिस्सा सोम में, यानी कि ये भी यहाँ से भी कुल 30 नंबर के आएंगे। ठीक है, यानी 3.1 में उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात, यानी कि उर्दू से हिंदी में तर्जमा करना है, यानी कि उर्दू अल्फाज का माना किस में देना है, हिंदी में देना है। जैसे में देखिए कि तखल्लुस किसको कहते हैं, तो तखल्लुस होता है उपनाम को कहते हैं। क्या, उपनाम को, जो शायर जो है शायरी में लगाता है उसी को क्या कहते हैं, उपनाम कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। उसके बाद क्या, आमदो रफत, यानी कि आवागमन। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से कुल कितना नंबर का रहेगा, कुल 15 नंबर का रहेगा उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात के लिए। अब जो है हिंदी से उर्दू इस्तिलाहात के लिए कुल 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, जैसे में शेष हिंदी दिया हुआ है, इसका मतलब होता है बाकी। ठीक है, यहाँ से इस तरह से पूछेगा। आगे देखिए विजय हिंदी दिया हुआ है, इसका होता है फतह। ठीक है, तो यहाँ से भी 15 नंबर का रहेगा, यानी 15 क्या हो जाएगा, 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का रहेगा। आगे देखिए हिस्सा 4 में, हिस्सा 4 में कुल 10 नंबर का रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा जीके से, किससे, जीके से रहेगा, कुल 10 नंबर का। देखिए क्या है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। क्या, पाटलिपुत्र। क्या है, जर्मनी की करेंसी क्या है, तो जर्मनी की करेंसी यूरो है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे सिलेबस रहेगा, पूरा सिलेबस रहेगा। आखिर तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, ये भी जान लीजिए। तो तैयारी जो है यूट्यूब पे ही, क्या, यूट्यूब पे ही, इसी यूट्यूब से ही हम कराएंगे, आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरी तैयारी यहीं से कराई जाएगी। आप लोग कमेंट में बताइए कि तैयारी कब से करना है। अगर जो है आप लोग बताएं तो पूरी तैयारी जो है जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। आप लोग कमेंट में बताइए कि तैयारी कब से करना है। पूरा सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, किस तरह से एग्ज़ाम लिखना है, क्या लिखना है। अभी जो है हम लोग सिर्फ किस चीज़ का, पीटी की तैयारी करेंगे, पीटी एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, और मेंस का जो है बाद में करते हैं, पहले जो है पीटी देना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पीटी का तैयारी करेंगे और मेंस की बाद में तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस बार जो है पूरी मेहनत करें और जो है सीट पक्की करके रहें, अपना जो है सिलेक्शन करके ही रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।